चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इनपुट एट्रीब्यूट्स की। यानी कि जो आपने इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल किया है, डिफरेंट टाइप्स के इनपुट एलिमेंट आपने पिछले लेक्चर में देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे उस इनपुट एलिमेंट में जो एट्रीब्यूट है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसकी बात करते हैं। इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। तो जो आप इनपुट एलिमेंट के जरिए जो इनपुट फील्ड बनाते हैं उसमें जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसी की बात ये कर रहा है और ये बता रहा है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इनिशियल वैल्यू सप्लाई करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस इनपुट फील्ड से, इस इनपुट एलिमेंट से जो इनपुट फील्ड बना है उसमें इनिशियल वैल्यू ये क्या देना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या देना चाहता है, जॉन देना चाहता है। उसी तरीके से इस इनपुट एलिमेंट के जरिए जो इनपुट फील्ड बना है उसमें इनिशियल वैल्यू ये क्या देना चाहता है, डू देना चाहता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है इसमें जो ये वैल्यू इसने दी है ये इनिशियल वैल्यू है इस एलिमेंट से बने हुए फील्ड के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये पहले से वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ पर भी वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि इसने इनिशियल वैल्यू यहाँ पर इन फील्ड में सप्लाई की है। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये जो है वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सप्लाई नहीं की गई। ठीक, उसी तरीके से रीड वनली एट्रीब्यूट। तो रीड वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब हुआ जो इनपुट फील्ड था वहाँ पर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो केवल रीड वनली है, केवल दिखाई देगा आपको वहाँ पर, लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, द वैल्यू ऑफ रीड वनली इनपुट फील्ड विल बी सेंट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। और इसमें एक चीज़ और होती है कि ये जो रीड वैल्यू होती है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू सेंड भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसको ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है डिसेबल से, इसलिए वो चीज़ ऊपर बताई जा रही है। क्योंकि डिसेबल में भी इसी टाइप का होता है, इसमें भी इनपुट फील्ड जो होती है उसमें वैल्यू पड़ी हुई होती है, वो भी रीड वनली टाइप जैसी ही होती है, लेकिन ये डिसेबल होती है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये वैल्यू बस सेंड नहीं की जाती है। ठीक, तो रीड वनली और डिसेबल में अंतर यही है कि डिसेबल वाली वैल्यू सर्वर को सेंड नहीं की जाती है, फॉर्म से सबमिट नहीं की जाती है, वहीं रीड वनली वाली जो वैल्यू होती है वो फॉर्म को सबमिट की जाती है। ठीक है, बस दोनों में सेम चीज़ यही है कि दोनों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये जॉन क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी कर्सर यहाँ पे आ नहीं रहा, ना ही इस पर कीबोर्ड से प्रेस करने पे यहाँ पे कोई चीज़ हम लोग लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये खाना जो है, ये फील्ड जो है रीड वनली है, ये फील्ड रीड वनली है, जबकि ये नहीं है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। वहीं अगर यहाँ पर डिसेबल है तो डिसेबल होता है कि यहाँ पर हम लोग क्लिक भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो डिसेबल है पूरा फील्ड। और मेन बात यह है कि वो जो वैल्यू होती है जो भी पड़ी हुई है वो सेंड भी नहीं होती है। जैसे इस इनपुट एलिमेंट के जरिए जो इनपुट फील्ड बना, यहाँ पर इसने क्या लिखा, ये डिसेबल है, ये पूरा फील्ड ही डिसेबल है, तो इसकी कोई वैल्यू जाएगी ही नहीं। ठीक है, ये देखिए ये डिसेबल है, ये डिसेबल की निशानी ये होती है। और इसमें आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे ये इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक जो है यही बता रहा है कि इस पर क्लिक तो हो जा रहा है, जैसे हाईलाइट हो रहा है इसका बॉर्डर, यानी कि ये क्या है, ये रीड वनली फील्ड है। और वहीं अगर आप डिसेबल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, यानी कि क्लिक जो है उसको भी डिसेबल कर दिया गया। फील्ड के साथ साथ आप इसके ऊपर कोई क्लिक भी नहीं कर सकते। फील्ड तो डिसेबल है, इनपुट फील्ड, इसके साथ साथ आपका क्लिक जो है वो भी डिसेबल कर दिया गया। तो ये होता है डिसेबल और रीड वनली में अंतर। ठीक है, और दोनों में डिसेबल में तो डेटा भी सेंड नहीं किया जाता, ये मेन अंतर है। इसके बाद साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट बताता है कि इनपुट फील्ड में कितने कैरेक्टर्स एक बार में विजिबल होंगे, दिखाई कितने देंगे। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 होती है। जैसे कि इस इनपुट फील्ड में कितने कैरेक्टर दिखाई दे सकते हैं, 50। तो 50 के लिए इसमें जगह बना दी गई। ये थोड़ा सा इसका आप देखेंगे, इसका जो इनपुट फील्ड है ये काफ़ी बड़ा होगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें तो केवल 4 जो लेटर हैं उनके बराबर ही इसका स्पेस या उससे कुछ ज़्यादा स्पेस आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपका काफ़ी बड़ा इनपुट फील्ड बनते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसने लिख दिया है कि ये स्पेस कितना है, इसकी साइज़ कितनी, 50 कैरेक्टर्स वाली। ठीक है, ये देखिए कितना लंबा इसने दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि ये 50 के हिसाब से बना हुआ है और ये है 4 के हिसाब से बना हुआ। अब आप इसको अगर जैसे ही 25 करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो फील्ड है आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटा हो गया।
तो ये जो होता है फील्ड की साइज को बताता है ये, ठीक है, ये साइज एट्रीब्यूट। और उसके बाद मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट बताता है कि कितने कैरेक्टर्स जो है उस फील्ड में आप रख सकते हैं, एक्सेप्ट हो सकता है। तो व्हेन ए मैक्स लेंथ इज सेट द इनपुट फील्ड विल नॉट एक्सेप्ट मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जितने मैक्सिमम लेंथ में जितने कैरेक्टर्स की मात्रा को, क्वांटिटी को दिया जाएगा, उससे ज़्यादा जो है उस फील्ड में कैरेक्टर्स इनपुट नहीं किए जा सकते। जैसे यहाँ पर इसने रख दिया है मैक्स लेंथ 4, ठीक है, तो इस इनपुट फील्ड में 4 के बराबर साइज है और 4 से ज़्यादा जो है इनपुट फील्ड नहीं रखे जा सकते। तो साइज यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, ये विजिबिलिटी के लिए होता है कि 4 इसमें विजिबल होंगे, लेकिन मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 4 ही है। मैक्सिमम लेंथ जो है 4 कैरेक्टर से ज़्यादा आप इस पिन वाले एट्रीब्यूट, पिन वाले जो इनपुट फील्ड है, इसमें 4 से ज़्यादा ये जो कैरेक्टर आप नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट में आपने 4 दिया है, 4 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब यहाँ पर आप रख के दिखाइए ए बी। अब देखिए इसके आगे एस के बाद कुछ भी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 कैरेक्टर ही इसने अलाउ किए हैं मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट की मदद से, इसीलिए यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स ही यहाँ पर रख सकते हैं। मैक्स लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है कि इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स इनपुट फील्ड में नहीं डाले जा सकते हैं। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट, तो ये भी ऐसा ही होता है जैसे मैक्स लेंथ होता है। तो दीज एट्रीब्यूट्स वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स, नंबर के साथ ये काम करता है, रेंज के साथ, डेट के साथ, और डेट टाइम, लोकल, मंथ, टाइम, वीक, इनके साथ ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पर ये इनपुट फील्ड है, तो ये बता रहा है कि ये डेट के साथ काम करेगा, अभी बताया इसने, ये डेट के साथ काम कर सकता है, नंबर के साथ काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम मिनिमम एट्रीब्यूट जो होते हैं डेट, टाइम, और ये मतलब डेट टाइम वाली जितनी चीज़ें हैं, जैसे ये डेट टाइम, मंथ, वीक हो गया, डेट हो गया, इतना तो आएगा ही। इसके बाद नंबर और रेंज के साथ भी ये काम करेगा, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक। तो देखिए यहाँ पर डेट के साथ, यहाँ पर भी डेट के साथ लगाया गया मिनिमम वैल्यू। तो ये बता रहा है कि इस डेट के नीचे वाली डेट नहीं होगी, और मैक्सिमम बता रहा है कि इस डेट के ऊपर वाली डेट नहीं आएगी इस इनपुट फील्ड में, ठीक है। और इसके साथ नंबर में भी लगाया गया है। ये बोल रहा है ये नंबर वाला फील्ड जो है, इसमें इस फील्ड में नंबर जो है मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 5 हो सकता है, बीच के कोई हो सकता है, लेकिन ना तो 1 से नीचे नंबर होगा कोई इस फील्ड में डाला जा सकता है, और ना ही इस फील्ड में 5 से ज़्यादा कोई नंबर डाला जा सकता है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे देखिए, और ऊपर से ये इसमें क्या काम कर रहा है, शायद इसमें स्टेप का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, नीचे करेंगे तब भी 1 से नीचे नहीं जाएगा। वहीं अगर आप ऊपर करेंगे तो ये 5 तक जाएगा, 5 से ऊपर नहीं जा रहा है। और यहाँ पर डेट में आप देखिए तो ये डेट क्या बोल रहा है, इस इनपुट फील्ड से जो डेट बनी हुई है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर डेट देखिए, मिनिमम डेट क्या हो सकती है, कम से कम ये डेट हो सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इंटर ए डेट आफ्टर, यानी कि इसके ऊपर वाली जो डेट है, यानी कि ये वाली 1 तारीख है, 1 जनवरी 2000 के बाद वाली डेट, यानी कि इस तारीख से ही डेट होगी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये मिनिमम डेट है, 1 जनवरी 2000 के बाद वाली डेट, यानी कि 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ऐसी वाली डेट ही यहाँ पर आ सकती है। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो ये डेट के नीचे कोई भी डेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मिनिमम है। देखिए 1 जनवरी 2000, यहाँ पे देखिए तो थोड़ा हम लोग इसको करते हैं और नीचे जाते हैं, तो देखिए 2000 आया, और 2000 में जनवरी है, और जनवरी के बाद देखिए 2 है, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या है, डिसेबल है, यहाँ तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 जनवरी है, 2 जनवरी से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। 2 जनवरी ही आ सकता है, उससे ऊपर की वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट की। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द यूज़र इज अलाउड टू इंटर मोर देन 1 वैल्यू इन एन इनपुट फील्ड। तो ये बोल रहा है कि इनपुट फील्ड अगर आपका ईमेल और फाइल टाइप का है, तो वहाँ पर आप 1 से ज़्यादा वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं अगर आपने मल्टीपल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है। जैसे कि यहाँ पर इसने इनपुट फील्ड में मल्टीपल इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये फाइल टाइप को जो इनपुट फील्ड बनेगा, ये 1 से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट कर सकता है, ले सकता है इनपुट के रूप में। जैसे इसको करके देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से चूज़ ए फाइल, तो इसके ज़रिए जो बन रहा है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे
और मान लीजिए ये फाइल है और इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप कंट्रोल की को प्रेस करिए, प्रेस रखिए, और प्रेस रखते हुए आप जब दूसरी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, तीसरे चौथे सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक साथ इनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल होता है इस मल्टीपल की वजह से। अब अगर आप इस मल्टीपल को यहाँ से हटा दीजिए तो क्या होगा? इसको रन करा दीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ से चूज़ अ फाइल करेंगे तो आप यहाँ पर आइए, तो आप देखें केवल आप एक ही फाइल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि आप कंट्रोल की प्रेस करिए, प्रेस रखिए और उसके बावजूद इसे सिलेक्ट करिए तो आपकी एक ही फाइल एक बार में सिलेक्ट हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मल्टीपल इस्तेमाल नहीं किया। तो आप एक ही फाइल इसमें ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ होती है जब आप मल्टीपल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मल्टीपल जब इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यहाँ से आप मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं जब आप कंट्रोल की को प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की को प्रेस करके। और वहीं अगर आप मल्टीपल इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं तब आप कंट्रोल की को यूज करिए, तब भी आप एक ही फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद है पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट का मतलब होता है इसके ज़रिए हम लोग इनपुट फील्ड में रेगुलर एक्सप्रेशन सप्लाई करते हैं और बताते हैं कि यूज़र को किस टाइप का इनपुट देना है। तो ये जो पैटर्न एट्रीब्यूट इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं टेक्स्ट में, डेट में, सर्च में, यूआरएल, टेल और ईमेल और पासवर्ड इनपुट फील्ड में। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो टेक्स्ट टाइप का इनपुट फील्ड है इसमें यहाँ पर पैटर्न इसने दिया है ये। तो ये बता रहा है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जो ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू इस इनपुट फील्ड में दी जानी है। तो ये बता रहा है कि A to Z कैपिटल लेटर और A to Z स्मॉल लेटर, यही लेटर इस इनपुट फील्ड में इस्तेमाल हो सकते हैं और कितने होंगे? 3 लेटर। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जो कि एक पैटर्न को बताओ, तो उसी पैटर्न में इसमें इनपुट सप्लाई किया जा सकता है। जो भी पैटर्न एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दी जाएगी रेगुलर एक्सप्रेशन के रूप में, तो आप इसमें जब अगर दूसरे वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए हम लोग नंबर देने लगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दे दिया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, जबकि आपने यहाँ दिया हुआ नंबर दिया हुआ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आप सबमिट करिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ये बोल रहा है जो रिक्वेस्टेड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और रिक्वेस्टेड फॉर्मेट क्या है? आपको A to Z स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में यहाँ पर वैल्यू देनी है, ना कि आपको नंबर में देनी है, इसलिए अलाउ नहीं है। अब आप यहाँ पर अगर देंगे AST 3 लेटर आपने लिख दिया, आप सबमिट करेंगे तो ये सक्सेस आपको बताएगा। देखिए सबमिटेड फॉर्म सक्सेसफुली, योर इनपुट वाज रिसीव्ड एज। ये बता रहा है कि सर्वर पर आपका इनपुट किस तरीके से रिसीव हुआ है, EST के रूप में, यानी कि सही हुआ। सर्वर हैज़ प्रोसेस्ड योर इनपुट एंड रिटर्न दिस आंसर, ठीक है। तो इस पैटर्न में आपने लिखा है इसलिए सर्वर के पास पहुंच गया आपका आंसर। इसके बाद है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट ये क्या काम करता है? ये शॉर्ट हिंट की तरह काम करता है। जैसे आपका इनपुट फील्ड है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, दिखना चाहिए, जिससे यूज़र को पता चले कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है। जैसे कि ऊपर वाले केस में था तो ऊपर वाले में पता नहीं चल रहा था। जैसे आप ये देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रन कराते हैं तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर यहाँ पे लिखना क्या है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ गलत लिख देते हैं उसके बाद आता है कि ये फॉर्मेट सही नहीं है, तो ये एक प्रकार का एरर है। तो इस टाइप में नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ हमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर इस्तेमाल किया जाता है जो ये बताता है कि आपको यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। तो प्लेस होल्डर केवल मदद करने के लिए होता है, बताता है कि यहाँ पर आपको पैटर्न में जो चीज़ें दी हुई है वही आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर होता है। तो यहाँ पर ये प्लेस होल्डर यही चीज़ बताता है, ये हिंट के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ पर इसने प्लेस होल्डर के रूप में बताया है, जैसे यहाँ पर पैटर्न में इसने बताया है कि 0 to 9 3 डिजिट होंगे, फिर 0 to 9 2 डिजिट होंगे, फिर 0 to 9 3 डिजिट होंगे। वही यहाँ पर इस टाइप में इसने प्लेस होल्डर रख के बता दिया कि किस टाइप में नंबर आपके होंगे। तो ये बोल रहा है कि शुरू में 3 डिजिट होंगे, फिर 2 डिजिट होंगे, फिर 3 डिजिट होंगे। तो इनपुट फील्ड में ये जो है मदद करता है यूज़र की। तो
मदद करने के लिए होता है किस टाइप में यहाँ पर नंबर डाला जाना चाहिए। तो वही फॉर्मेट यहाँ पे पैटर्न यहाँ पर बता दिया जाता है। अब आप यहाँ से आराम से 1 2 5 डाल सकते हैं, उसके बाद आप और आगे एक नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब है यहाँ पे। इसके बाद रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि उस फील्ड को आपको भरना ज़रूर है, उसको फिल करना ज़रूरी है। जैसे ये जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है वो टेक्स्ट सर्च, यूआरएल, टेल, ईमेल, पासवर्ड, डेट, पिकर्स, नंबर्स, चेक बॉक्स, रेडियो फाइल, इनमें इस्तेमाल होता है ये वाला एट्रीब्यूट। और जहाँ पर ये लिखा होता है उस फील्ड को आपको भरना मस्ट होता है, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसको ऐसे ही सबमिट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ रिक्वायर्ड, यानी कि ये फील्ड आप ब्लैंक सबमिट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको भरना ज़रूरी है। जैसे अभी कुछ नहीं है, आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये आपको पॉपअप लिख के आ रहा है, ये बता रहा है कि ये फील्ड लिखना मस्ट है, इसमें सबमिट करना, इसमें कुछ ना कुछ आपको डालना ज़रूरी है। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है, ये रिक्वायर्ड की वजह से होता है। अगर इसको आप हटा दीजिए, इसको रन कराइए, उसके बाद आप करेंगे तो अब आपके कोई एरर इसमें नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर को ये सेंड कर दिया गया है, भले ही कुछ नहीं भेजा गया, लेकिन कोई एरर नहीं, सर्वर के पास ये ब्लैंक चीज़ पहुँच गई है। तो इसलिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि वहाँ पर जब आपको लगे कि वहाँ भरना मस्ट है तो आप वहाँ पर उस फील्ड के सामने रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एट्रीब्यूट बताता है कि ये नंबर में इस्तेमाल होता है, रेंज में इस्तेमाल होता है, डेट और टाइम वाली चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और इसमें जो स्टेप होता है उसी स्टेप के हिसाब से नंबर आगे चलता है। जैसे स्टेप आपने दिया 3, एग्जाम्पल के रूप में नंबर टाइप का जो इनपुट एलिमेंट है इसमें आपने स्टेप दिया 3, तो इसमें जितने भी नंबर होंगे सब 3 के मल्टीपल में होंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर मान लीजिए 3 है, तो दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा, फिर 12, फिर 15, ऐसे करके चलेगा। नीचे करेंगे तब भी 3 के स्टेप में चलेगा, -3, -6, -9, -12 ऐसे करके। ठीक, तो ये पॉसिबल होता है स्टेप एट्रीब्यूट की मदद से, जब आपको नंबर टाइप का एट्रीब्यूट एलिमेंट होता है। इसके बाद है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का मतलब यह है कि जो भी फील्ड है वो दूर से ऑटोमेटिकली जो है फोकस में रहेगा, सीधे आपको दिखाई देगा, ताकि आपका फोकस उसी पे जाए, इसलिए उसको हम ऑटो फोकस उसका ऑन कर देते हैं। जैसे ये वाला एलिमेंट है, तो एक एट्रीब्यूट, तो एक एलिमेंट ये है जिससे फील्ड बना हुआ है, दूसरा एलिमेंट ये है जिससे फील्ड बना हुआ है, लेकिन इस इनपुट एलिमेंट से बने हुए फील्ड को हम फोकस में रखना चाहते हैं, हाईलाइटेड रखना चाहते हैं, तो इसके सामने हम ऑटो फोकस लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है ताकि हमारा फोकस सबसे पहले यहीं पे जाए। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब ये दिखाई देगा, लेकिन चूंकि हमें इसे ऑटो फोकस, इसे फोकस में रखना था, इसीलिए हम इसमें ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये फोकस में रहेगा हमेशा। जो बाउंड्री है उसकी वो थोड़ी सी फोकस में दिखते हुए थोड़ी सी मोटी दिखाई देती है। उसके बाद हाइट और विद एट्रीब्यूट। तो हाइट और विद एट्रीब्यूट्स हमेशा इमेज टाइप के एलिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्राउज़र जब इस एलिमेंट को बनाता है तो किसी न किसी इमेज को कैप्चर करना चाहता है, तो इमेज के लिए स्पेस कैसे बनाएगा, जब उसको हाइट विथ पता रहेगी तभी तो इमेज के लिए स्पेस बनाएगा वो। इसलिए ब्राउज़र की मदद करने के लिए, ताकि वो इमेज के लिए एक पर्टिकुलर हाइट और विथ को बचा के रखे, स्पेस बना के रखे, ताकि वहाँ पर इमेज को रखा जा सके। इसीलिए हम लोग हाइट और विथ का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग इमेज एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक इमेज रखनी पड़ती है, तो इमेज के साथ होता है ये। उसके बाद लिस्ट एट्रीब्यूट। तो लिस्ट एट्रीब्यूट रिफर्स टू एन डेटा लिस्ट एलिमेंट दैट कंटेन्स प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। तो ये तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हैं। प्री डिफाइंड, ये क्या है, प्री डिफाइंड लिस्ट आइटम्स हैं। तो ये जो है आपके क्या है, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो कि डेटा लिस्ट में मौजूद हैं। तो ये डेटा लिस्ट में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं ये ऑप्शन के अंदर, तो यही जो है यहाँ पर लिस्ट के रूप में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस इनपुट एलिमेंट में, जब आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई फॉर्म होता है, उसको आप भरते हैं और सेकेंड टाइम उसको, उसी टाइप के फॉर्म को आप नेक्स्ट टाइम या थर्ड टाइम कभी फिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ वैल्यू पहले से आकर वहाँ पर रिजर्व हो जाती है और आपको सपोर्ट करती है कि हाँ ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है
जिसको ब्राउज़र जो है कभी पहले फिल किए हुए वैल्यू की मदद से आपको सपोर्ट देता है कि हाँ ये वैल्यू आप फिल करिए, क्योंकि आपने इसी टाइप की वैल्यू पहले फिल की है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये बता रहा है किसके साथ ये काम करता है, टेक्स्ट, सर्च, यूआरएल, टेल, पासवर्ड, इनके साथ ये काम करता है। तो जैसे कि इसमें यहाँ पर देखिए तो इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पर ऑटो कंप्लीट यहाँ पर इसने ऑन कर दिया और इस ईमेल वाले पे इसने ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर ईमेल वाला जब फील्ड आपके सामने आएगा तो आपने कभी फॉर्म भरा होगा, कोई फिल किया होगा, अगर उस पर आपने ईमेल डाला होगा तो इस वाले इनपुट फील्ड पे जो ईमेल वाला ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे नेम आपका पिछले कभी आपने फिल किया होगा किसी फॉर्म में तो यहाँ पर नेम वाला सपोर्ट देगा, मतलब वो नेम ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए कि देखिए यही नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसी टाइप में ये यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये आपने बंद कर रखा है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखाएगा पुराना कि आप यहाँ पे नेम फिल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, लेकिन ईमेल पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑटो कंप्लीट ऑफ रखा गया है। और ये भी यहाँ पर ये बता रहा है कि इन सम ब्राउज़र यू मे नीड टू एक्टिवेट एन ऑटो कंप्लीट फंक्शन फॉर दिस टू वर्क। अगर आपके उसमें ब्राउज़र में ऑटो फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ऑटो कंप्लीट काम नहीं कर रहा है फंक्शन, तो आप प्रेफरेंस ब्राउज़र के मेनू में प्रेफरेंस में जाकर वहाँ पे ऑटो कंप्लीट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी दूसरे टाइप का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर पिछले किसी भरे हुए फॉर्म की मदद से आपको ब्राउज़र सपोर्ट देता है और आपका नेक्स्ट वाला फॉर्म जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से आप उसको भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पिछली भरी हुई इन्फॉर्मेशन, फिल की हुई इन्फॉर्मेशन सब आपके सामने आने लगती है।